यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है एक सिपाही ने टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाही ने सरकारी कार्बाइन से टीचर को गोली मारी है। घटना के वक्त सिपाही और टीचर एक ही वाहन में सवार थे और यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर वाराणसी से मुजफ्फरनगर आए थे। तभी वाहन में दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते सिपाही ने ये खौफनाक कदम उठा डाला। जानकारी के मुताबिक देर रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची टीम में शामिल एक पुलिस ने मामूली बात पर साथ बैठे एक टीचर को गोलियों से भून डाला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल टीचर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक टीचर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी सिपाही शराब के नशे में था और वो रात के समय टीचर से तंबाकू की मांग कर रहा था। तंबाकू न देने पर आरोपी सिपाही ने इस घटना को अंजाम दे डाला। गोलियों की आवाज से मौके पर हड़कंप मच गया। दरअसल 14 मार्च को वाराणसी से एक टीम यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर अन्य जनपदों में स्थित कॉलेज में जमा करने के लिए निकली थी, जिसमें टीचर धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार और पुलिस टीम में उप निरीक्षक नागेंद्र चौहान, मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश के साथ 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेंद्र मौर्य और कृष्ण प्रताप शामिल थे। ये टीम प्रयागराज, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद और बिजनौर में कापियां उतरवाकर रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित SD इंटर कॉलेज पर पहुंची थी, लेकिन कॉलेज के गेट बंद होने के चलते टीम रात के समय गाड़ी में ही आराम कर रही थी। बताया गया कि इसी दौरान टीम में शामिल कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा टीचर धर्मेंद्र कुमार से तंबाकू की मांग की गई, जिस पर तंबाकू न देने के चलते शराब के नशे में चूर चंद्र प्रकाश ने अपनी कार्बाइन से टीचर धर्मेंद्र पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई गोलियां लगने से टीचर धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल टीचर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान टीचर को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जहां टीचर के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बता दें, इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि दिनांक 17-18 मार्च 2024 की रात्रि में लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि SD इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। दिनांक 17/18 मार्च 2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि SD इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर SD इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे SD इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस मृत जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो मृतक धर्मेंद्र है ये जनपद चंदौली के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पे अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आप समझ सकते हैं अगर कभी यात्रा किए हो इस तरह की काफियों को लेकर के, शायद वो बहुत नरकी स्थिति होती है, बहुत नरकी। कहाँ मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ बैठने मिलेगा, ट्रैक पर लटक के जाना पड़ेगा, बहुत दुर्दांत स्थिति, बहुत खराब रहती है।
इसी क्रम में मुजफ्फरनगर जो पहुंचते हैं, क्योंकि कई दिन की यात्रा थी काफिया पहुंचाते हुए, तो स्वाभाविक रूप से शरीर है, नींद भी आएगी और थोड़ा सा आदमी थका भी महसूस करेगा। और वहां जब पहुंचे तो रात हो गई थी, तो उन्होंने गाड़ी में ही सारे लोग लेट गए कि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर जमा हो जाएगी। उसी बीच में जो साथ में स्टाफ था पुलिस का, एक इंस्पेक्टर, एक सिपाही और 2 चपरासी थे, उसी जीप के अंदर आपस में कुछ किसी बात को लेके हुई। ठीक है, स्वाभाविक है, 4 लोग हैं तो कोई बात मतभिन्नता इधर उधर हो सकती है। और उसी तहस में आकर के इंस्पेक्टर ने सीधे गोली मार दी। और हमारी जानकारी जो मैं समझता हूं, मैं देश भर के पुरानी पेंशन के आंदोलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष देखता हूं, मेरी जानकारी में ऐसे सीधी गोली मेरी जानकारी में कोई नहीं गई। एक शिक्षक को सीधे गोली मार दी जाए, और ये कहीं न कहीं मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन का जो प्रेशर दिया जा रहा है, पुलिस खास करके, कि आप बेलगाम हो, जो मर्जी हो कर दो, उसी बेलगामी का नतीजा है कि एक भाई मेरा आज हमारे साथ नहीं है। शिक्षक के हथियारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और इसीलिए हम सब आज मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। अभी तो यही नहीं, सारे प्रदेश के सारे मूल्यांकन केंद्रों पर बहिष्कार हो रहा है। और जब इस तरह की घटना हो तो आपको ये बात नहीं सोचना चाहिए कि कौन कहां कैसे। एक शिक्षक है, इतना हम आप जानते हैं, उतने हमारे आपके लिए मतलब की चीज है। आप कल्पना कर सोचो, जिस परिवार का रहा होगा उसके भी बच्चे बेटियां, उसके बूढ़े माँ बाप, क्या हालत गुजर रही होगी और कैसे आगे जीवन चलेगा। तो ये बहुत दुखद क्षण है और मैं इसकी कभी निंदा करता हूं। और सरकार से अगर आपकी सहमति हो तो हम एक मांग करना चाहते हैं, कम से कम 1 करोड़ को उसको सहायता दी जाए, 1 करोड़ की सहायता दी जाए, परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए। सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि वाराणसी से यूपी हाई स्कूल की कॉपी जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी, जिसमें 2 अध्यापक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर शामिल थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कापियां वितरित करते हुए देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जहां एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करनी थी। लेकिन गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा धर्मेंद्र नामक व्यक्ति को परेशान किया जा रहा था। कांस्टेबल बार बार उनसे तंबाकू की मांग कर रहा था। धर्मेंद्र ने जब इस बात पर आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा अपनी कार्बाइन से फायर कर दिया गया, जिसमें धर्मेंद्र को कई राउंड गोलियां लगी हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।